गोवंडी के कमला नगर में चली गोली, 17 साल की युवती की गई जान। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरीके से गोवंडी क्राइम और नशे के लिए काफी बदनाम है, तो वहीं पे एक बदनामी का दाग और लगता है, जहां पे एक 17 साल की युवती की गोली लगने से जान चली गई। आपको बता दूं कि चुनाव अभी कुछ दिन ही हुआ है खत्म होकर, जिसके बाद से लगातार जो है क्राइम रेट एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो पुलिस है अपनी नाकामी और असफल दिखती हुई नजर आ रही है कि लगातार जो पुलिस है क्राइम को कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने में जो जुटी हुई रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। ऐसे ही कुछ एक मामला आज हुआ है, जो 17 साल की युवती जिसका नाम था शिफा, उसको गोली लग गई है। अब गोली किस कारण से लगी, किसने चलाई, कौन चलाया, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना है कि यहाँ पे किस किस का नाम आता है और किस वजह से गोली चली थी और क्यों चली थी इस 17 साल की युवती के ऊपर। और आपको बता दूं कि इस जो युवती की है, जो वो मौत हो चुकी है, उसको शताब्दी हॉस्पिटल में, जो गोवंडी का शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसे लेके गया था, जहाँ पे उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से ही उसके शव को यहाँ पे राजावाड़ी, घाटकोपर के राजावाड़ी में यहाँ पे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे अभी एडिशनल सीपी महेश पाटिल जी भी यहाँ पे आए थे, और जोन 6 के समीर शेख जी भी, जो डीसीपी है, वो भी यहाँ पे आए थे। अब उनके ऊपर एक सवाल जो पैदा हो चुका है कि जिस तरीके से जो गोवंडी के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक महिला के ऊपर भी वो नशे का रोकने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ नशा क्यों कर रहे हो गोवंडी के अंदर, तो उनका एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उस महिला के ऊपर भी हमला हुआ था, जिसको वो भी महिला भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उस वहीं पे कुछ दिन पहले एक युवा के ऊपर भी धारदार हथियार से हमला हुआ था, जिसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल उठ गया है कि लगातार जो है क्राइम जो गोवंडी के अंदर एक चरम सीमा पर है, वहीं पर एक युवती की गोली लगने से जान जाती है। अभी तक ये देखना है कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जो जांच पड़ताल चल रही है, अभी इसमें किसका नाम आता है और किसका खुलासा होता है, और किसने इस महिला जो युवती के ऊपर, जो 17 साल की जो शिफा है, उसके ऊपर गोली चलाई है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो 17 साल की युवती ने जो अपनी जान तो गंवा दी है, लेकिन उसके परिवार किस तरीके से जो पूरे सदमे में है, और उनको खुद को ये पता नहीं है कि किस वजह से उनकी बेटी के ऊपर, जो नाजों से पाला था, जो बड़ा किया था, उसके किस तरीके से जान चली गई, वो सदमे से उभर नहीं पा रहे। और हमने उनसे कोशिश भी की थी पूछने के लिए कि क्या कारण था, किस वजह से आपकी बेटी के ऊपर गोली चलाई, तो उन्होंने कुछ ये नहीं कहा, क्योंकि वो एक अपनी बेटी के खोने में, एक गम में और एक सदमे में है। अब देखना यह है कि पुलिस अगर जिस तरीके से जांच पड़ताल जो कर रही है, और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से किसका नाम खुलासा में आता है, और किस तरीके से जो गोवंडी के ऊपर जो क्राइम जो लगातार जो चरम सीमा पे, उस पे क्या नकल कसती है। ये पुलिस की बहुत बड़ी उनके ऊपर कामों के ऊपर एक सवाल सा पैदा हो चुका है, क्योंकि एक युवती की गोली लगने से जान चली गई है। और ये देखना ये है कि पुलिस किस तरीके से यहाँ पे जो गोवंडी के जो किस तरीके से जो हालात जो बिगड़ चुके हैं, जहाँ शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी जो बनती है, जो लगातार ये बोलते हैं कि गोवंडी को एक अलग ही तरीके से हम यहाँ पे एक अलग तरीके से उनको डेवलप करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब डेवलप की बात जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो क्राइम की जो गलियों में और कहीं मोहल्ले में जो चीज तरीके से चरम सीमा पे है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी भी नाकामी दिखती है। बस वो कसीदे पड़ते हैं अपने कामों को लेके। लेकिन यहाँ पे जो एक लगातार जिस तरीके से जो क्राइम का जो है, कहीं ना कहीं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस उनके कहीं ना कहीं उनकी सुनती नहीं है, या शासन प्रशासन या जो इस तरीके से जो सुनती नहीं है, तो उनके कामों को नाकाम दिखाती है। अब देखना यह है कि पुलिस पूरी तरह से जो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, अब किसका इसमें खुलासा होता है आगे। और ऐसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के साथ।